जनरल साइंस पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको नजर आ रहा है, दैट इज द स्केलर वर्सेस वेक्टर क्वांटिटी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पर चलते हैं कि वास्तव में स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। दोनों डेफिनेशन आपको नीचे दी हुई है। स्केलर क्वांटिटी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि जिसमें सिर्फ क्या होता है कि परिमाण होता है, समझ रहे हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वहां पर डायरेक्शन नहीं होती है, समझ रहे हो। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर सिर्फ परिमाण होगा, दैट इज अदिश राशि। और सदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन की दिशा से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी अगर पूछ ली जाए तो वहां पर हमें दिशा का भी मतलब होगा, परिमाण भी होगा प्लस दिशा भी होगी। ये देखो, इसीलिए घड़ी से समझा रखा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सारी डायरेक्शन का यहाँ पर रोल है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर दिशा का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, तो हम कहते हैं दूरी। दूरी कैसे नापते हैं, 15 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, ऐसे थोड़ी कहते हैं 20 किलोमीटर उत्तर में पूर्व में, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूरी को सिर्फ ऐसे ही नापते हैं। चाल कहते हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो वहां पर कोई डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है, सिर्फ वहां पर एक मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। टाइम कितनी बज रही है, 8 बज रही है, 9 बज रही है, 10 बज रही है, वहां पर डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। तो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। और अगर हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। अब डिस्प्लेसमेंट है तो मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी, वेग की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है कि वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी का पूछ लिया जाए तो वहां पर डायरेक्शन भी दिया होगा। तो समझ में आया, स्पीड और वेलोसिटी से कंफ्यूजन होता है, तो एस से स्पीड, एस से स्केलर। समझ में आ गया। वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया, देखो कितना शॉर्ट में समझा दिया। ओके, अब चाल क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये ट्रायंगल बना के समझा दिया, एस डी और टी। स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस, यहाँ ऊपर भाग लगता है और नीचे गुणा लगता है। समझ में आया यहाँ पर। तो अगर एस की बात करता हूँ तो भाग लगता है तो डी अपॉन टी। वैसे अगर टी निकालना हो, यहाँ पर भाग होता है तो डी अपॉन एस हो जाएगा। तो ये देखो टी इक्वल टू डी अपॉन एस हो गया, और नीचे की साइड में गुणा होता है। तो अगर डी की वैल्यू निकालनी है तो एस इंटू टी, ये गुणा हो गया, तो डी इक्वल टू एस इंटू टी मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स है, ये आप रट लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।